हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं पारवे के अंदर विद आई मीन बाय यूजिंग आईडी मैसेज और डेटा बेसिस लाइक SQL सर्वर, ओरेकल, माइस्क्ल, साइबेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी डेटा बेसिस है जहाँ पे सर्वर यूज हो रहा है मेनली, उन डेटा बेस का यूज करके हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने पारवी ओपन कर रखा है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक्सेल से या टेक्स्ट फाइल से कैसे डेटा इंपोर्ट करोगे, मतलब किसी फाइल सिस्टम से। तो इस सेशन में SQL सर्वर से डेटा इंपोर्ट करना, सो वी कैन डू वन थिंग दैट आइदर वी कैन क्लिक फ्रॉम हेयर, आइदर वी कैन क्लिक फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। डाउन एरो पे क्लिक करके और यहाँ पे SQL सर्वर पे। लास्ट सेशन में हम ये चीज डिस्कस कर चुके थे डिटेल में कि कहाँ कहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमें डेटा चाहिए SQL से पारवे के अंदर, या ओरेकल से, या माई से, या SSS से, मतलब किसी डेटाबेस से। तो तरीका सेम रहेगा, बस सेलेक्ट करने का तरीका अलग रहेगा। मैं भी मैं कह रहा हूँ SSAS से लेना है, यहाँ पे क्लिक कर दो आप। मैं कह रहा हूँ ओरेकल वगैरह से लेना है, तो हमें क्या करना है, या माई से लेना है, तो आप मोर पे क्लिक कर दो। राइट नाउ हमारे पास जो डेटाबेस हमने ओपन किया हुआ है वो है SQL सर्वर। ठीक है, तो किसी भी सर्वर से डेटा इंपोर्ट करेंगे, हमें मेनली तीन चीजें चाहिए: सर्वर नेम, डेटाबेस नेम एंड टेबल नेम। राइट नाउ हमें SQL सर्वर से ही क्लिक कर दिया। सर्वर नेम, तो हमारे पास सर्वर नेम होगा, बाय डिफॉल्ट हमें डेटा टीम प्रोवाइड कर देगी, बट राइट नाउ मैंने अपना SQL सर्वर ओपन किया हुआ, तो वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जब कनेक्ट SQL सर्वर कॉपी कर लिया, और हमने यहाँ पे सर्वर नेम पेस्ट कर दिया। डेटाबेस नेम राइट नाउ ऑप्शनल है हमारे पास। ऑप्शनल का मतलब कि अगर हम यहाँ पे डेटाबेस नेम नहीं डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस सर्वर के अंदर जितने भी डेटाबेसेस होंगे उन सब की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। और हमें जो भी वहां से उस सर्वर से क्या कह सकते हैं, जो भी हमें टेबल चाहिए उस डेटाबेस से वो हम ले लेंगे। तो ये ऑप्शनल पार्ट है हमारे लिए। अगर हम नहीं एंटर करना चाहते डेटाबेस का नेम, वी कैन लीव दिस। अगर कर दिए तो बेस्ट थिंग है, क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ उस डेटाबेसेस की टेबल एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न करेगा। तो हमेशा हमारा पता होगा कि भाई हमें किस डेटाबेस से डेटा लेना है। यूजुअली हम डेटाबेस का नेम यहाँ पे एंटर करके चलेंगे, पहले हम इसको स्किप कर दे रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो देखते हैं अगर हमने स्किप कर दिया क्या होगा। ओके कर दिया। अब जितने भी इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर डेटाबेस होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। हम्म, करते हैं सर्वर नेम नहीं सही है। ठीक है, तीन डेटाबेस हैं इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर: IBM, SAP 12, ट्रेनिंग। आप एक्सपेंड करो इसको। इस पे यहाँ पे इतनी सारी टेबल्स है, इसको एक्सपेंड करो, ये टेबल्स है। जो भी टेबल चाहिए आपको चेक मार्क करनी हो, लोड कर दोगे। एक्स वाई जो भी टेबल चाहिए आपको चेक मार्क और लोड। मुझे नहीं करनी है अभी, मैं वापस इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। दोबारा से हम जा रहे हैं SQL सर्वर पे। फिर हम उस पर्टिकुलर सर्वर नेम को पुट कर रहे हैं। अब की बार हम डेटाबेस नेम भी डालना चाहते हैं, ताकि सिर्फ वही टेबल्स की लिस्ट में एक्सट्रैक्ट होके आए जो इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। देखते हैं। तो डेटाबेस अभी हमने देखे कई सारे थे वहां पे, मैं IBM ले लेता हूँ। IBM, वो फिर इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे आपको कुछ एडवांस को भी एक्सपेंड करो, कुछ दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे। पहला क्या दिखाई दे रहा, डेटा कनेक्टिविटी मोड, बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगले वीडियो में इसके बारे में पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। SQL एक क्वेरी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट सेलेक्ट है, हम उसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कैसे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। सेपरेट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे हम नीचे डाउन, जहाँ पे हमने यहाँ पे राउंड राउंड किया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अभी आप बाय डिफॉल्ट डेटा कनेक्टिविटी बोर्ड इंपोर्ट सेलेक्ट रहने दो, और डेटा को लोड कर लो। पर्पज है कि SQL से डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, पहले वो देखते हैं। सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, एंड देन ओके कर दो। जैसे ही हमने ओके किया, इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स होंगी वो हमें लिस्टेड होके आ जाएंगी। आपको कौन सी टेबल चाहिए आप चेक मार्क करो, अगर डेटा वन चाहिए लोड करो। सेम प्रोसेस रहेगा किसी भी RDBA से डेटाबेस से डेटा इंपोर्ट करने का, लाइक माई सिक्वल, लाइक ओरेकल, लाइक SSAS, लाइक साइबेस, लाइक SQL सर्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखो डेटा इंपोर्ट होके आ गया हमारे पास, टेबल आ गया, उसके कॉलम्स आ गए।
यही प्रोसेस आपको किसी भी डेटाबेस से डेटा इंपोर्ट करने के लिए फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिफरेंसेस वहां पे हमें दिखाई दे रहे थे। किसी की कोई भी क्वेरी एक्स तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको कि प्रॉपर आंसर वहां पे अवेलेबल रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।